डॉक्टर मोहसिन मलिक। अस्सलाम वालेकुम। आदाब। आपने तारुफ ही इतना लंबा करा दिया, अब मैं क्या बोलूँ, तो हो गया। हमारे दोस्त जो हैं ये हम नाम होने का मेरे फ़ायदा उठाते हैं। मेरा भी नाम मोहसिन है और हकीम मोहसिन दिलवी साहब का भी नाम सेम है। हमारे हिकमत के जो खुदाम यहाँ बैठे हैं, बहुत उनका काम है। डॉक्टर आसिम साहब बैठे हैं, ज़हीर साहब बैठे हैं, यूनुस इफ्तिखार मुंशी साहब बैठे हैं, डॉक्टर कटोच बैठे हैं। ये सब कलेक्टिव एफर्ट का नतीजा है और मुझे अच्छा लगता है जब मैं आप जैसे लोगों के बीच में आकर कुछ सीखता हूँ। और अभी मैंने जो सबसे नई चीज़ सीखी, मैंने अभी फ़ोन जो उठवाया था वो इसलिए उठवाया था कि मैं उसका नाम गलत न ले लूँ। मुझे निमोनिया हुआ था और मेरे चेस्ट में दर्द था, तो मुझको बताया गया मेरे फैमिली की तरफ से कि कैरूती अरद मरहम आता है। अब मुझे नहीं पता आप लोग में से कितने लोग जानते हैं या प्रिस्क्राइब करते हैं। मार्केट में मुझे सिर्फ एक ही ट्यूब मिली जो शायद मेरे लिए बच गई थी। आप लोग लिखते हैं इसको? यस। तो कुछ दवाएं हम भूलते भी जा रहे हैं, कुछ नई भी आती जा रही हैं, तो इसके तसलसल को हमें बरकरार रखना एक चीज़। और शायद मैं अगर सब लोग आप लोग सब सुन चुके हैं, बोल चुके हैं, हर साल सुनते हैं और हम जो सुनते हैं उसको हमें करना चाहिए, ये बहुत अहम पार्ट होता है इसका। लेकिन अब एक जुमला मैंने अभी पिछले हफ्ते पढ़ा था और वो बहुत प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट है और वो ये जुमला है कि फिजिशियंस, उसमें आप लोग भी शामिल हैं, who will use artificial intelligence in future will be more successful than those physicians who will not use it. तो AI का जो रोल है वो हिकमत में बैन नहीं है, इसको भी एडेप्ट कीजिए और AI के थ्रू और अपनी रिसर्चेस कीजिए। अब हम लोगों के दो तीन सानहा हैं, वो एक तो और हकीम मोहसिन दिलवी उनसे खूब लड़ रहे हैं, उसको इम्प्रूव भी कर दिया इन्होंने काफ़ी हद तक। एक तो स्प्रेड ऑफ नॉलेज है, दूसरा पैकिंग एंड प्रेजेंटेशन है और तीसरा रिसर्च है। ये तीन जो बड़े फील्ड्स हैं जो मैंने बताए, इस पे काम करना चाहिए और रिसर्च के लिए बहुत फंड है और उसको एक्सप्लॉइट कीजिए, लीजिए, कीजिए, कोई नहीं रोकेगा। और हमारी यंग जनरेशन जो है उसके लिए बहुत अच्छे मौके हैं, बच्चियों के लिए ख़ास तौर से बहुत अच्छा मौका है इस ब्रांच में आने का, रिसर्च करने का। और मुझे कहते हुए फ़ख्र होता है कि एलोपैथी की जो मेडिसिन्स हैं उनसे लोग अब उगताते जा रहे हैं और हम डॉक्टर से भी उगताते जा रहे हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो आप लोग की तरफ माइल हो रहे हैं पेशेंट खुद ब खुद, आयुर्वेद हो, यूनानी हो, कुछ हद तक होम्योपैथी को कह सकते हैं। तो आप लोगों के लिए फ्यूचर ब्राइट है और मैं अपने डॉक्टर्स में जहाँ जाता हूँ उनको बहुत डांटता हूँ। उनको मैं तीन चीज़ें कहता हूँ, एक तो आप मरीज़ की बात नहीं सुनते, दूसरे आप मरीज़ को महंगी दवाएं लिखते हैं, महंगे टेस्ट लिखते हैं और तीसरे आप अवेलेबल नहीं होते। तो ये तीन चीज़ें आप लोगों के अंदर अगर आ जाएं तो आप हमसे आगे बढ़ जाएंगे। बहुत सिंपल हैं तीनों चीज़ें। आप लोग बात करते हैं, मरीज़ की नब्ज़ देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं कहता हूँ बहुत ज़ोर दे के कि आप मरीज़ को छूते ही नहीं हैं। हेडेक का मरीज़ आया, हमारा ही लिख दिया, भगा दिया, और उसको ऐसे तो छुआ ही नहीं। तो इसको कहते हैं कनेक्ट। तो आप लोगों का एक पर्यायवाची है, सिनोनिम है नवाज। वो लफ्ज़ देखते ही नहीं हम लोग, इसीलिए हम लोग पीछे होते जा रहे हैं। अभी बाहर जाके आप 10 लोगों से पूछिए
एलोपैथी के बारे में, उसमें से 7 लोग कहेंगे बड़ी खतरनाक पद्धति है, बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बड़ी महंगी है, 70,000 के टेस्ट कराता है डॉक्टर वली जैसा डॉक्टर, उसके बाद दवा लिखता है, 3 बार जाना पड़ता है। हकीम के लिए कोई ऐसा नहीं कहेगा, आप लोगों के लिए कोई ऐसे नहीं कहेगा। सच में कह रहा हूँ, ये बात, ये सच्चाई है। और ये इसलिए आपसे कह रहा हूँ, आप लोगों में कुछ नौजवान दिख रहे हैं मुझे, तो आपके आगे बढ़ने के लिए ये पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और एआई का भी इसमें सहारा लीजिए। और हमारे मोहसिन दिलवी साहब एक बहुत बहादुर योद्धा हैं, इज ए टफ फाइटर, और इनके साथ रहिए, इनकी टीम में रहिए। वैसे तो कई टीमें बनी हुई हैं यूनानी के नाम पे, वो सबको एक जगह काम करना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन इनका ग्रुप बहुत अच्छा है, उसके साथ जुड़े रहिए। और मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूनानी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड वी शुड कीप लर्निंग एवरी डे। क्या कहूँ मैं, यही कहूँगा कि करने में ज़्यादा अच्छाई है सुनने और बोलने से। तो आप कीजिए, मैं जाता हूँ। थैंक यू। और आपको आज का फंक्शन बहुत बहुत मुबारक हो।